अस्सलामुअलैकुम, मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। अच्छा, हमने अभी एक वीडियो अपलोड की थी और उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया और प्राइवेटली ज़्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पे कमेंट करें या उसी पे मैं कमेंट अगर जवाब दूँगा ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो रिलेटेड थी सेक्शन 21 एस से रिलेटेड थी, इनकम टैक्स से। और मैंने आपको ये बताया था कि कोई बिज़नेस जब करते हैं तो उसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कहते हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। लेकिन एफबीआर का कहना ये है कि कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस के इंसिडेंटल टू बिजनेस नहीं होते। मैंने कल मिसाल ये दी थी कि अगर कोई साहब ऑफिस आ रहे हैं और उनका चालान हो जाए, और चालान इस वजह से हुआ कि उन्होंने लाइसेंस नहीं रखा था, उनकी नेग्लिजेंस थी, तो ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। लेकिन बिजनेस एक्सपेंस ये हो सकता है कि अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, फोटोकॉपी करा रहे हैं, लेबल छपवा रहे हैं। अब इसमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल ये भी आ जाएगा, और जो उसके साथ मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं बट इंसिडेंटल टू बिजनेस वो भी आ जाएंगे। अब गवर्नमेंट ये चाहती है, जो पीछे प्रेशर भी है, कि आप अपनी इकोनॉमी को रिकॉर्ड में लाएं। अभी जो है अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी जो है, कैश जो चल रहा है उसको उसको कम से कम करें। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस है उसको स्क्वीज करने के लिए। और सेल्स टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स, बहुत सख्तियाँ वो सब चल रही हैं। लेकिन अभी हम इस स्पेसिफिक इस सेक्शन 21 पर रहते हैं। ये बिजनेस एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो कल की वीडियो में कई लोगों को ने सवाल पूछा मुझसे कि ये क्या 2 लाख की जो लिमिट है इससे क्या मुराद है। अब मसलन एक स्टोर है, किराना स्टोर है, तो वो तो जाहिर है सेल कैश में करेगा। कोई आदमी आएगा 15,000 की चीज़ ले लेगा, कोई आएगा 8,000 की ले लेगा, कोई 200 रुपए की ले लेगा। तो शाम को जब वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा अपना, तो उसको पता चलेगा कि आज उसकी सेल हो गई 6.5 लाख रुपए की। तो क्या इसके ऊपर 6.5 लाख में से जो उसका बिजनेस एक्सपेंस था, जाहिर है उसने कोई चीज़ खरीद के लाया था, चावल लाया था, दाल लाया था, चिप्स लाया था, टिश्यू पेपर का बॉक्स लाया था, तो उसकी परचेजिंग ही 70-80% तो उसकी परचेज ही थी। बाकी उसके एक्सपेंसेस भी थे दूसरे, लाइट जल रही थी, स्टोर का किराया था। वो निकालने के बाद वो तो कहेगा प्रॉफिट तो इसमें मुझे हार्डली 10,000 रुपये हुआ है, 20,000 रुपये हुआ है। चलें 6.5 लाख में से अगर आधा डिसअला हो जाएगा तो वो तो सही पिक्चर इक्वेशन नहीं बनेगी ना, तो उसको तो अनड्यू टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं इसको वाजे कर दूं, बल्कि मैंने एक एसओपी लिख दी है, आप मुझे कॉल करके ले सकते हैं ये, क्योंकि मैं इसको इसमें लगा नहीं रहा। ये एसओपी जो है ये सेक्शन 21 एस से ही रिलेटेड है, और इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल शेयर की है कि आप, इसके अंदर मैंने इस तरह किया है ताकि आसान रहे कि कैश सेल का थ्रेशोल्ड क्या होगा, ठीक है, और अगर 2 लाख से ऊपर जाता है तो क्या करना चाहिए, और अगर कैश सेल 2 लाख से नीचे है तो फिर क्या तरीका होगा। और अगर ख्याल ये है कि एक ही आदमी को स्प्लिट करके 2 दफ़ा में दे देंगे, अहमद साहब खरीदने आए और उन्होंने खरीदा 3 लाख का माल, तो 1.5 लाख एक और 1.5 लाख एक, दो जगह उनकी रसीदें बना दी, तो क्या ये, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इसके अंदर सेक्शन 109 है जो एंटी अवॉइडेंस रूल के अंदर आता है, तो उस पर क्या करना चाहिए। इसी तरह एक और डिफरेंट प्रोसीजर मैंने दिया हुआ है इसके अंदर कि किस तरीके से आप काउंटर सेल, अगर 2 लाख है, 2 लाख से ऊपर हो रही है, पॉइंट ऑफ सेल पे हो रही है, तो क्या करेंगे। और कैश ऑन डिमांड, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर भी जो बात थी, सीओडी, उसके ऊपर भी बात की है। तो ये मेरा मशवरा ये है कि आप ये एसओपी मुझे कॉल कर लें या ऑफिस में कॉल कर लें, और उनको हम दे देंगे जिन जो ये एसओपी लेना चाहते हैं, और फिर इसको फॉलो कर लें। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इस तरह ख्याल हो कि दो में स्प्लिट करके कैश सेल को डिवाइड करके चला लेंगे एक ही आदमी को, तो फिर वो जो सेक्शन 109 में बता रहा हूँ, एंटी अवॉइडेंस जो रूल्स के हिसाब से जो है वो वायलेशन हो जाएगी। अच्छा, अब टैक्सेशन को संजीदा इसलिए भी लेना है कि इसके ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं और जो इनके अंदर रिफॉर्म्स है, और जो जिस तरह से चीज़ें कोरिलेट हो गई हैं, और जो पावर्स इनके पास आ गई हैं, यानी कि अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए भी ये हुआ है कि उन्होंने बैंक से पैसे डायरेक्टली निकाल लिए। तो बैंक को अटैच करना या बैंक से पैसे निकालने वाला जो एक इनका एक्ट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अगर बैंक अटैच हो जाए तो सारे काम रुक जाते हैं और उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो लॉ है उसके हिसाब से कंप्लाइंस उस पैरामीटर में रहते हुए मूव करें, ताकि ना हमारे लिए कोई इशू बने, ना फ्यूचर में भी हो, क्योंकि 6 साल तक के लिए डेटा को लेके चलना है हमें। तो ऐसा नहीं है कि जी अभी कोई जो मिस्टेक है ये हमें आगे 6 साल तक उसको फिर कवर करना पड़ेगा। अगर कोई गलती होती है तो उसकी जो जो रिस्क है वो 6 ईयर्स तक मेंटेन होगा। बहरहाल, तो ये एस मैंने एक लिखी है सेक्शन 21 एस के हवाले से,
कि पॉइंट ऑफ सेल में और वैसे काउंटर से रिटेल की जो सेल हो रही है उसमें क्या होगा, अगर कैश ऑन डिलीवरी की कोई चीज़ आई है तो उसमें क्या होगा थ्रेशोल्ड के साथ, और उसमें मेरे हिसाब से जो बननी चाहिए चीज़ वो मैंने शेयर की है। अगर इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर, जो जिसको हो वो मुझे हमें कॉल करके ले सकता है, 0300 8 200 248, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। मैं ऑफिस के नंबर शेयर कर लूँगा, आप इन पे कॉल करके ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।